नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, भाजपा ने कहा कि आपदाग्रस्त जोशीमठ क्षेत्र में नकारात्मक सोच के साथ सक्रिय वामपंथी संगठनों से सतर्क रहने की जरूरत पर बल दिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों को भी इससे सचेत रहने की जरूरत है, जो विस्थापन के सर्वश्रेष्ठ विकल्पों के अमल में प्रभावित पक्षों से सुझाव ले रही है, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने वाले स्थानीय लोगों को भड़काकर राहत पुनर्वास के कामों में बाधा डाल रहे हैं। हमारी जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक हुई, 2 दिवसीय बैठक हुई, वो हमारी एक रूटीन बैठक है। हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने के बाद सभी राज्यों में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होना सुनिश्चित हुआ और उसी के निमित्त हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है वो संपन्न हुई है। बैठक में हमारे केंद्र सरकार के द्वारा जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं और जो हमारे प्रदेश के सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके लिए हमारे प्रदेश कार्य समिति के द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद किया गया। विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने का जो उन्होंने विजन दिया है और जिस प्रकार से पहले जो कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ करते थे, उनकी सिर्फ बातें सामने आती थी कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन अब उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई है। चाहे वो कितना बड़ा व्यक्ति रहा हो, उस पर कार्रवाई करने का काम आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड देने का और 2025 तक हमारा उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य बने विकास की दृष्टि से, उस विजन के लिए पूरे प्रदेश कार्य समिति के द्वारा विशेष रूप से यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद किया गया। और जिस प्रकार से यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड में लागू की हैं, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया है। और जिस प्रकार से महिलाओं को, जो हमारी आधी आबादी है उत्तराखंड की महिलाओं की, उसमें और जिसका राज्य निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है महिलाओं का, उनके सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनको 30% आरक्षण देने का जो काम किया है, उसके लिए पूरे कार्य समिति के द्वारा एक ध्वनि मत के साथ उनका आभार व्यक्त किया गया और पूरी महिलाओं को आगे बढ़ाने के उन्होंने जो काम किया उसके धन्यवाद किया गया। मित्रों, सरकार जोशीमठ के आपदा प्रभावित के लोगों के विस्थापन के प्रति संवेदनशील है। पहली सरकार है जिसने नागरिकों के सुझाव के आधार पर विस्थापन का निर्णय करने का निश्चय किया है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में वहाँ के नागरिकों की सहमति बने, इस दृष्टि से वहाँ की जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि की समिति है उसके सुझाव को सरकार अंगीकृत कर रही है। वहाँ का व्यवसाय प्रभावित ना हो, इस दृष्टि से अब हम सबको चिंता करनी चाहिए। शीतकालीन यात्रा, खासतौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा ज्योतिर्मठ की यात्रा और आगामी दिनों में 4 धाम की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम सब लोग ऐसे विषय को आगे न बढ़ाएं जिससे यात्रा प्रभावित हो। मैं जानता हूँ ज्योतिर्मठ का एक क्षेत्र भाग ये आज की तारीख में एक प्रकार से संवेदनशील बना हुआ है। वैज्ञानिकों की टीम पूरी सर्वे कर रही है। सर्वे के बाद रिपोर्ट के आधार पर मैं आज कह सकता हूं कि जोशीमठ का एक अच्छा ट्रीटमेंट इस रूप में हो, इस दृष्टि से सरकार प्रयत्नशील है। देश के प्रधानमंत्री जी की लगातार क्षेत्र विशेष पर नज़र है और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं एक विषय को और स्पष्ट करना चाहता हूं और मैंने कल इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी है। कुछ लोग जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं कि वहाँ की यात्रा प्रभावित हो, वहाँ का जो पर्यटन है वो प्रभावित हो, ऐसे लोगों से वहाँ के नागरिकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मैंने वामपंथ का इसलिए उदाहरण दिया कि वामपंथ उस समय का जब चीन भारत आंदोलन चल रहा था, ऐसे समय पर वामपंथियों द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया, ये आज भी हम सब उत्तराखंड के लोगों के जहन में है। हमारा जोशीमठ का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस पर आरोप लगाया कि वहाँ वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी छात्र संगठन दिल्ली से, बॉम्बे से, ऐसे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर वहाँ की जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मैंने किसी भी प्रकार से जनता को आंदोलन में
जाने से रोकने के मेरे द्वारा पूर्व में प्रयास हुए और मैं कह सकता हूँ आज अगर इतना विलंब इस सारी स्थिति में हो रहा है, इसके पीछे वामपंथी संगठन के लोग ही हैं। आखिर सरकार यथाशीघ्र समाधान चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समाधान में एक प्रकार से रुकावट पैदा कर रहे हैं, और जिनमें वामपंथी छात्र संगठन और वामपंथी से जुड़े हुए अनेकों लोग हैं। कल इस विषय पर एक स्पष्ट ये कह सकता हूँ कि माओवादी सब